क्या आप कोई एनबीएफसी स्टॉक ओन करते हो? इफ यस, कमेंट करके बताइए कौन सा, क्योंकि आज के वीडियो में हम भारत के एक मेजर एनबीएफसी स्टॉक को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इसके फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। मैं आदित्य अयंगार सीएफए आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरएफसी के बारे में, जो भारत के रेलवेज की फाइनेंसिंग आर्म है। अब देखिए, इस कंपनी का काम होता है बॉन्ड्स के थ्रू पैसे रेज करना और इंडियन रेलवेज को अपने ऑपरेशंस में हेल्प करना। जो इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन है वो भारत की एक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। ये कंपनी तीन चीजें करती है। जो सबसे पहली चीज हम डिस्कस करेंगे वो इनका मेन ऑपरेशन है, एंड दैट इज रेलवेज के रोलिंग स्टॉक के एक्विजिशन को फाइनेंस करना। दूसरी चीज है रेलवेज के पास जो सारे एसेट्स होते हैं इनकी लीजिंग करना टू वेरियस एंटिटीज, यानी आईआरएफसी इन एसेट्स को लीज पे ऑफर करेगा टू दीज एंटिटीज और ये एंटिटीज आईआरएफसी को पेमेंट्स करेंगी। और तीसरा है जो सारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर बॉडीज आती है, जैसे रेल विकास निगम लिमिटेड, कोंकण रेलवे या फिर रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्हें लोन्स देना। अब देखिए, आईआरएफसी के ऑपरेशंस को समझना काफी सिंपल है। ये जाकर जनरल पब्लिक और बाकी इन्वेस्टर्स को बॉन्ड्स इशू करते हैं, यानी उनसे पैसे बोरो करते हैं और इन बॉन्ड्स के पैसों से जाकर रेलवे के रोलिंग स्टॉक को अक्वायर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रेन के यूनिट को खरीदना और इस ट्रेन के यूनिट को जाके इंडियन रेलवेज को लीज कर देते हैं। और जैसे इंडियन रेलवेज इस ट्रेन को यूज करती है वो आईआरएफसी को मंथली या ईयरली पेमेंट्स करती है और इन पेमेंट्स से वो बॉन्ड होल्डर्स की प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रीपे करते हैं। अब लीज से जो पैसे आते हैं और बॉन्ड होल्डर्स को जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देना होता है, इनके बीच में जो डिफरेंस होती है वो है आईआरएफसी के अर्निंग्स। और जैसे ही ये लीज पीरियड खत्म होती है तब इंडियन रेलवेज एक बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर इन एसेट्स को खरीद लेती है फ्रॉम आईआरएफसी। अब देखिए, आईआरएफसी जो है वो एक रेलवे फाइनेंसिंग ऑपरेशन है, तो इनकी जो लोन बुक है वो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है इन द रेलवे सेक्टर। लेकिन इसके बावजूद भी इनकी क्रेडिट रेटिंग क्राइसिल के हिसाब से AAA+ स्टेबल है। अब इस कॉन्सेंट्रेशन के बावजूद भी क्रेडिट रेटिंग हाई क्यों है ये समझिए। अगर कल को जाके इंडियन रेलवेज के अर्निंग्स पर भी इंपैक्ट आता है ना, इंडियन गवर्नमेंट गारंटी करती है कि आईआरएफसी के बॉन्ड होल्डर्स को टाइम पे रीपेमेंट मिल जाएगी। इन्हें बोला जाता है क्वाज़ी गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब देखिए, आईआरएफसी एक सेपरेट एंटिटी है जो एक स्पेसिफिक सेक्टर में ऑपरेट करती है, लेकिन आईआरएफसी जो सारे बॉन्ड्स इशू करती है इन्हें भारतीय सरकार गारंटी करती है। इसीलिए ऐसे बॉन्ड्स को हमेशा हाई क्रेडिट रेटिंग दी जाती है और इन्हें वर्चुअली डिफॉल्ट रिस्क फ्री माना जाता है। अब हाल ही में आईआरएफसी की वैल्यूएशन थोड़ी प्रीमियम टेरिटरी में चली गई, नियर द 32 टाइम्स अर्निंग्स मार्क। ये इसीलिए हुआ क्योंकि कंपनी का रीसेंट टाइम्स में रिटर्न ऑन इक्विटी मैट्रिक रिलेटिवली हाई रहा है एट 14%। साथ ही कंपनी ने अपने रेवेन्यूज को 21% और अर्निंग्स को 25% के CAGR पर ग्रो किया। एंड आईआरएफसी बीइंग अ गवर्नमेंट कंपनी वो एक डिविडेंड भी देती है। हिस्टोरिकली पिछले कुछ सालों में आईआरएफसी ने 30% का डिविडेंड पे आउट रेशियो मेंटेन किया है और अगर आप कंपनी का करंट डिविडेंड यील्ड देखो तो वो 1.1% के अराउंड आता है। अब सरकार ने रेलवे के कैपेक्स को भी रिकॉर्ड अमाउंट्स पे सेट किया है, सच एज 2.6 लाख करोड़ फॉर FY 23-24 और ये नंबर आने वाले कुछ सालों में और भी बढ़ सकता है। अब इन सारे पॉजिटिव्स के बावजूद भी वैल्यूएशन इज स्टिल अ कंसर्न। अगर आप फाइनेंसिंग के इंडस्ट्री का एवरेज पीई रेशियो देखो तो वो 17 टाइम्स अर्निंग्स के आसपास आता है, लेकिन यही नंबर आईआरएफसी के केस में 34x पे है, विच इज ऑलमोस्ट डबल। साथ ही आइडियल प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो 1 के नीचे माना जाता है। आईआरएफसी के लिए नंबर करंटली 1.26 पर है। एनीवे, आपको क्या लगता है, आप आईआरएफसी पर बुलिश हैं? कमेंट करके हमें आपके व्यूज बताइए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.